गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10 नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 8C का प्रश्न क्रमांक संख्या 24, 25 और 26 इस वीडियो में कराने जाऊंगी बच्चों, कराने जा रही हूँ। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन में बोला है कि सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है आपका टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 2 और फिर तीसरा दिया हुआ है 2 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा, है ना। तो देखो 3 इसमें दिए हुए हैं, तो पहले वाले को आप LHS बोल लोगे, बीच वाले को MHS और तीसरे वाले को RHS, है ना। ये आपके पास 3 दिए, हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिख लिया LHS यानी यहाँ से यहाँ तक वाला, है ना। यहाँ से यहाँ तक हमने लिख लिया सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा और साइन प्लस कॉस थीटा। अब देखो हम किसी एक को चेंज करना है हमें, तो देखो हम सेक को चेंज कर लेंगे। सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1/cos और कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin, है ना। इतना मैंने लिख दिया, अब आपको इसके आगे मैं समझा रही हूँ, है ना। तो सबसे पहले सेक को आप लिख दो, यहाँ पर सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos, तो यहाँ हमने लिख दिया 1/cos। देखो हमने इसको लिख दिया 1/cos प्लस 1/sin, है ना। और ये वाला अभी वैसे का वैसे लिख दिया कि साइन प्लस कॉस। अब नीचे वाले का दोनों का एलसीएम निकाल लो। इधर वाले का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम का मतलब इसको साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और कॉस को इससे मल्टीप्लाई कर दो और नीचे दोनों नंबर सेम हो जाएगा, है ना। तो नीचे तो पहले दोनों नंबर आप सेम लिख दो, यानी आपके पास अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो। देखो कॉस थीटा और साइन थीटा ऐसे होता है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा, चाहे जैसे लिख दो, चलो हमने वैसे ही लिख दिया। देखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये लिख दिया। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, ये हमने लिख दिया। अब इधर वाला नंबर फिर वैसे का वैसे लिख दो। देखो यहाँ हमने लिख दिया ये साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, है ना। ये हमने वैसे का वैसे लिख दिया। अब अगर आप देखो तो ये दोनों सेम वैल्यू हो गई, साइन प्लस कॉस, यहाँ पर भी साइन प्लस कॉस, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन प्लस कॉस को इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख देते हैं इसका होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ आप लिख दो, देखो हमने इसको इसका होल स्क्वायर लिख दिया, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो ये अलग से इसका ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट नीचे वाले का पूरा, और नीचे वाले को लिख दिया हमने इस बार साइन पहले लिख दिया मैंने कॉस, क्योंकि फॉर्मूले में साइन और कॉस आता है, दोनों चाहे इधर उधर लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये इसका फॉर्मूला यूज हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे अभी आप वैसे का वैसे रहने दो, ऊपर को हम इस फॉर्म में लिख देते हैं ना। तो यहाँ लिख दो आप a की वैल्यू हमारी कितनी है, साइन, है ना। तो आप लिख दो देखो साइन थीटा और यानी ये a स्क्वायर हो गया, फिर प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे पास कितना है कॉस थीटा, तो बी स्क्वायर प्लस 2 और a ये हो गया हमारा b, ये हमने इसको इसमें लिख दिया। नीचे वाले को भी आप वैसे का वैसे ही लिख दो, नीचे वाला हमने लिख दिया देखो साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, है ना। इसको आप समीकरण 1 मान लो। अच्छा आप समीकरण 1 क्यों मान लें आप ये समझ लो, क्योंकि देखो हमने इस पूरे क्वेश्चन को LHS को सॉल्व करा तो यहाँ तक सॉल्व किया ना, इसलिए हमने इसको समीकरण 1 माना, क्योंकि हम जब समीकरण 2 प्रूफ करेंगे 2 और 3 तो हम यहीं से उठा लेंगे, हमें पूरा फिर से ये पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, हम लिख देंगे समीकरण 1 से मान रखने पर, है ना। इसीलिए हमने इसको समीकरण 1 माना, क्योंकि पूरा सेम वही फिर से सॉल्व करना बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप एग्जाम में भी ऐसे ही करना कि इसको समीकरण 1 मान लेना, है ना। अब आप देखो सबके साथ अलग अलग लिख लो, इसके साथ भी इसको लिख लो साइन इंटू कॉस, इसके साथ भी लिख लो, इसके साथ भी लिख लो, सबके साथ हम लिख लेंगे अलग अलग, है ना। तो हमारे पास अब देखो हमने सबके साथ ये नीचे साइन और कॉस लिख लिया। कैसे, देखो फिर से समझा दे रही हूँ। देखो साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा था, नीचे हमने उसके साथ साइन इंटू कॉस लिख दिया, इसके साथ भी देखो कॉस स्क्वायर के साथ भी नीचे साइन इंटू साइन लिख दिया, साइन इंटू कॉस, और यहाँ ये 2 साइन कॉस, और नीचे भी हमने ये लिख दिया। ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि भाई एलसीएम है, एलसीएम तो सबके साथ अलग अलग होता है ना। अब इसमें से देखो क्या क्या कट रहे हैं, इसके पास 2 साइन है, इसके पास 1 साइन है, तो इसका 1 साइन कट गया और इसका 1 साइन इसके पास बच गया, है ना। 1 साइन थीटा इसके पास बच गया। इसके पास देखो 2 कॉस है, इसके पास 1 कॉस है, तो इसका हमारे पास 1 कॉस थीटा बच गया। यहाँ पर देखो एक साइन और कॉस, ये पूरा ये दोनों
साइन और कॉस, यहाँ पर भी साइन और कॉस कट गया तो हमें हमारे पास बचा सिर्फ 2 है ना। तो नीचे वही आप लिख दो कि जो जो आपके पास बचा, आपके पास बचा यहाँ पर देखो एक साइन बचा ना, तो हमने लिख दिया इसको साइन थीटा। देखो धीरे धीरे करके हम इसको छोटा करते चले जा रहे हैं। साइन थीटा और नीचे हो गया हमारे पास कॉस थीटा, फिर प्लस यहाँ पर क्या बचा, देखो ये बचा ना कॉस थीटा, और नीचे बचा हमारे पास साइन थीटा, ये बचा, फिर प्लस यहाँ पर सिंगल खाली 2 बचा है हमारे पास। देखो ये हमारे पास बच गया कि साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन और प्लस 2। अब हम लिख सकते हैं कि देखो साइन अपॉन कॉस को हम लिख सकते हैं tan थीटा, तो हम इसकी जगह पर लिख देंगे tan थीटा है ना। साइन अपॉन कॉस को हम लिख सकते हैं tan थीटा, तो यहाँ लिख दो आप, यानी ये हो गया हमारा tan थीटा, और प्लस कॉस अपॉन साइन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो कॉस अपॉन साइन को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, तो आप यहाँ लिख दो कॉस अपॉन साइन को कॉट थीटा है ना। यहाँ हमने लिख दिया ये कॉट थीटा, और ये प्लस का 2 अभी वैसे का वैसे ही हो जाएगा। देखो ये हमारे पास tan थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1 जो आया है, ये हमारा बीच का नंबर आया था ना, यानी MHS जो था ये यही था आपका। तो हमें हमारा ये प्रूफ हो गया कि LHS बराबर है RHS के नहीं MHS के बराबर हो गया ना, क्योंकि बीच का नंबर तो ये हो गया। अब हमारा एक तो सिद्ध हो गया। अब हम दूसरा देखो, दूसरे के लिए हमें क्या करना है, मतलब दूसरे को और तीसरे को प्रूफ करने के लिए हम दूसरे में से हमने एक समीकरण माना था ना। समीकरण देखो हमने क्या माना था, ये देखो ये समीकरण था हमारा कि यहाँ साइन का होल स्क्वायर प्लस कॉस का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा, और नीचे ये यही तो हमने माना था। अब इस बार हम इसको ले लेंगे। देखो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। अब हमने लिख दिया समीकरण 1 से मान रखने पर, हमने समीकरण 1 हमारे पास ये था, हमने समीकरण 1 लिख दिया। अब इससे देखो हम प्रूफ करेंगे कि RHS हमारा क्या है। तो हमारा देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1 के बराबर, तो हम इसकी जगह लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की जगह 1। ये बच्चों उसी का क्वेश्चन उसी से आगे जो हमने लगाया ना। अब ये तीसरे नंबर को हम प्रूफ कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ भी ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, धीरे धीरे समझा रही हूँ आपको, जैसे समझ में आए आपको है ना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आप है ना। देखो साइन इसकी जगह हमने लिख दिया 1। अब ये पूरे का पूरा वैसे उतार लो, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे भी लिख दो आप साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, ये हमने नीचे लिख दिया। अब आपके पास देखो अब हमारे पास क्या मिल गया, अब दोनों को अलग अलग कर लो है ना। इसके साथ भी साइन स्क्वायर 1 अपॉन नीचे लिख दो साइन इंटू कॉस, और इसके साथ भी लिख दो। तो हमने लिख दिया यहाँ पर सबसे पहले देखो 1, और इसके नीचे लिख दिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर इंटू का साइन लगा दो, इधर भी लिख दो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में फिर यही लिख दो देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, इस साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, कॉस से आपका कॉस कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या क्या, यहाँ हमारे पास बचा 1 अपॉन साइन, और इसको हम लिख सकते हैं देखो ये 1 अपॉन कॉस, और 1 अपॉन साइन होता है आपका कॉसेक के बराबर। तो यहाँ लिख दो आप 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होता है आपका कॉसेक के बराबर, कॉसेक थीटा है ना। और 1 अपॉन कॉस, दोनों के साथ तो हम 1 लगा ही सकते हैं। 1 अपॉन कॉस होता है हमारा सेक के बराबर, तो लिख दो 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है हमारा सेक थीटा के बराबर। अब इसकी जगह पर आप यही लिख दो। देखो दोनों के साथ हम 1 लिख सकते हैं, 1 का तो कोई मतलब नहीं होता है। तो 1 अपॉन साइन हमारा हो गया कॉस थीटा है ना, और ये दूसरा हमारा हो गया ये वाला 1 अपॉन कॉस, ये हो गया हमारा सेक थीटा। और यहाँ क्या बचा था, यहाँ पर हमारे पास ये साइन प्लस का है आपका है ना, क्योंकि ऊपर प्लस चल रहा था ना। देखो यहाँ पर ये प्लस है ना, तो और यहाँ पर क्या बचा +2। हमें यही तो प्रूफ करना था। देखो इधर उधर नंबर लिखा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप नंबर उसको फिर से लिख दो, नंबर आगे पीछे लिखे जा सकते हैं। नंबर है आपके पास 2 प्लस सेक थीटा और कॉस थीटा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 को पहले कर दो और सेक थीटा प्लस
कॉसेक थीटा, है ना। तो ये हमारा क्या प्रूफ हो गया, LHS इज इक्वल्स टू MHS इज इक्वल्स टू RHS, है ना। ये हमारा सिद्ध हुआ। अब इसका आप क्वेश्चन नंबर 25 देखो बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉट थीटा प्लस टैन थीटा बराबर है सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा के बराबर। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये पूरा लिख लिया। अब देखो साइन होता है आपका, हम इसको लिख सकते हैं, चेंज करना है तो देखो इसको या तो इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो। तो इस बार हमने इधर वाले को देखो चेंज करके हमें इसके बराबर देखो बराबर हमें प्रूफ करना है दोनों, यानी कि किसी तरीके से करें कि कट जाए, है ना, और सेम नंबर LHS और RHS हो जाए। तो कॉट को हमने लिख दिया, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, और टैन को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। तो ऐसे ही लिखना है, पहले यहाँ वाला वैसे का वैसे लिख लो, यानी यहाँ इसको हम लिख देंगे, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमने लिख दिया। कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, तो यहाँ लिख दिया हमने इसको कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, फिर प्लस का साइन लगा दो। टैन को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन में कॉस, साइन थीटा अपॉन में हमने लिख दिया इसको कॉस थीटा, है ना। ये हो गया। अब इसका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला नंबर वैसे का वैसे ही लिख लो, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसको एलसीएम निकालोगे तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस हो जाएंगे, है ना। तो कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी साइन से करोगे तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वही वैल्यू हो जाएगी, बस मल्टीप्लाई, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हो गया आपका कॉस थीटा, है ना। अब आप देखो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो यहाँ लिख दो आप कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के बराबर। तो हम इसकी जगह पर 1 लिख सकते हैं ना, इधर वाले को वैसे ही लिख दो, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लिख दिया, और इसकी जगह पर यहाँ से यहाँ तक हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ हमने 1 लिख दिया, नीचे का आप वैसे का वैसे फिर से लिख दो। देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नीचे लिख दिया। अब हमारे पास इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 जा, तो हो गया हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में हमारे पास ये नंबर हो गया। अब आप दोनों को अलग अलग लिख दो, साइन इसको दोनों को अलग अलग लिख दो, यानी साइन के साथ भी साइन इंटू कॉस लिख दो, कॉस के साथ भी लिख दो। तो हमने लिख दिया देखो कि साइन थीटा के साथ हमने लिख दिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस का साइन लगा दो, फिर यहाँ लिख दो आप कॉस थीटा इंटू, फिर वही देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसका और ये साइन कट गया यहाँ से, ये और ये कॉस कट गया, बचा क्या हमारे पास, ये बचा हमारे पास 1 अपॉन, देखो इसको हम 1 मान सकते हैं ना, तो 1 अपॉन कॉस, और 1 अपॉन कॉस होता है आपका, लिख दो 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा के बराबर, और यहाँ ये 1 अपॉन साइन, ये भी 1 हो जाएगा, है ना, और 1 अपॉन साइन थीटा आपका बराबर होता है कॉसेक के बराबर, कॉसेक थीटा के बराबर। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस हमारा हो गया सेक, ये हो गया हमारा सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, है ना, और यही हमारा प्रूफ हो गया, हमें यही तो प्रूफ करना था। तो लिख दो LHS इज इक्वल्स टू RHS, है ना, ये हमारा प्रूफ हुआ। अब इसका आप क्वेश्चन नंबर बच्चों 16 देखो। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 16 के 2 पार्ट है ना। अगर समझाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो जैसे ही वीडियो देखना तुरंत सब्सक्राइब कर देना। अगर मैं जितने फ़ोन होंगे सबसे सब्सक्राइब कर देना। आप जितने जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करोगे उतना ही वीडियो में जल्दी से जल्दी सारे वीडियो अपलोड करूँगी, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट पार्ट है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा और फिर 1 माइनस साइन थीटा बराबर है आपके सेक थीटा प्लस टैन थीटा के बराबर। तो हमने यहाँ LHS लिख लिया। LHS हमारे पास
LHS था 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, उसका हमने क्या किया, परिमेयकरण कर दिया। परिमेयकरण करने का मतलब होता है कि जो नीचे का साइन है सेम वही ऊपर नीचे से गुणा भाग कर दो, बस साइन चेंज कर दो। साइन माइनस था, हमने प्लस का साइन लगा दिया, लिख दिया परिमेयकरण करने पर। परिमेयकरण करने से आपको एक सर्वसमीका मिल गई। देखो यहाँ पर ये दोनों सेम हो गए ना, तो क्या सर्वसमीका बन गई आपकी, यहाँ इसको होल स्क्वायर में लिख सकते हो। ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन थीटा और उसका होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है, और नीचे बन गया आपके पास a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर्वसमीका दोनों लिख दो यहाँ पर। ये हो गई आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक ये हो गई, और दूसरी a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दो सर्वसमीका हम यहाँ यूज़ करेंगे, तो इसको नीचे लिख दो। देखो a स्क्वायर और माइनस इसको हमने लिख दिया b स्क्वायर के रूप में, है ना, ये हमारे पास हो गया। अब आप देखो इस स्क्वायर से ये तो कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ बचा 1 प्लस साइन थीटा ऊपर बचा, और नीचे हमारे पास बचा, यहाँ नीचे हमारे पास देखो अभी अंडर रूट में ही चल रहा है, नीचे हमारे पास बचेगा आपका ये। अब देखो इसको, ये अगर इसका स्क्वायर का मतलब तो कुछ नहीं होता है, हम इसको लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना। इसको देखो ये एक सर्वसमीका होती है आपकी कि कॉस थीटा बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कैसे वैल्यू आई आप इसको भी देख लो, ये वैल्यू कैसे आती है, सारी बुक में वैल्यू दी है, लेकिन देखो आती कैसे है। हमें मालूम है कि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 का। हमने कॉस को बाहर कर लिया, ये 1 लिख दिया, और ये साइन देखो प्लस का था, इधर माइनस का हो गया। यही सर्वसमीका यहाँ पर नीचे वाली सर्वसमीका हम यूज़ करेंगे। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर। तो हमने इसको लिख दिया, और अंडर रूट इसका ख़त्म नहीं हुआ अभी, हमने इसको लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस स्क्वायर से ये हमारा ये कट गया, तो हमारे पास अब क्या बचा, अब हमारे पास बचा ऊपर का यानी 1 प्लस साइन, और नीचे खाली कॉस। स्क्वायर तो कट गया, इस स्क्वायर से ये वाला कट गया, तो आप लिख दो 1 प्लस साइन स्क्वायर और नीचे अपॉन में कॉस थीटा। ये दोनों हो गया। अब दोनों के साथ इसको अलग अलग लिख लो, देखो यहाँ लिख दे रही हूँ मैं। पहले आप लिख दो 1 के साथ कॉस लिख दो, यानी 1 अपॉन हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा, प्लस का साइन लगा दो, यहाँ लिख दो साइन थीटा अपॉन उसके साथ भी कॉस थीटा कर दो, है ना। दोनों को हमने अलग अलग लिख दिया, दोनों अलग अलग लिखने से क्या हो जाएगा, एक एक वैल्यू बन जाएगी हमारी। अब 1 अपॉन कॉस को हम लिख सकते हैं, लिख दो 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है आपका सेक थीटा के बराबर, और यहाँ साइन अपॉन कॉस देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है आपका टेन थीटा के बराबर। यहाँ वही लिख देंगे। देखो इसके बाद 1 अपॉन कॉस को हम लिख सकते हैं सेक थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस को हम लिख सकते हैं tan थीटा, है ना। यही तो हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया, यानी LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया। अब इसका आप 26 का पार्ट नंबर सेकंड देखो, देखो इसका पार्ट सेकंड है आपके पास अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा बराबर है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के, है ना। तो हमने LHS लिख लिया यहाँ पर, ये हमारा LHS हो गया। अब LHS का हमने परिमेयकरण कर दिया, नीचे वाले को ऊपर नीचे दोनों से गुणा भाग कर दिया। बस गुणा परिमेयकरण करने में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, प्लस का साइन था हमने माइनस का साइन कर दिया, यहाँ लिख दिया परिमेयकरण करने पर। परिमेयकरण करने से हमें एक सर्वसमीका मिल जाती है। ऊपर देखो दोनों सेम नंबर मिल गए, तो हमने इसको होल स्क्वायर में लिख दिया, और नीचे आपके पास सर्वसमीका मिल गई आपको a प्लस बी और a माइनस बी की, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ हमने लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सर्वसमीका हो गई आपके पास। अब देखो वही सेम प्रोसेस जिसके पहले वाला था, इस स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर आपका कट गया, तो आप इसको लिख दो यहाँ पर। ये आपको मिल गया 1 माइनस कॉस थीटा, ये ऊपर वाला मिल गया, और नीचे वाला आपके पास क्या मिल गया, ये 1 का स्क्वायर का मतलब कुछ नहीं होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपका साइन के बराबर, तो यहाँ लिख दो
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, है ना, इसके बराबर होता है। तो हम इसको नीचे यही लिख देंगे, ऊपर आप वैसे का वैसे लिख दो। अभी देखो 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे को हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा ये यहाँ देखो, ये इसके साथ बच्चों स्क्वायर इसका खत्म हुआ था ना, अंडर रूट इसका थोड़ी खत्म हुआ था, इससे ये हमारा ये रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ से स्क्वायर खत्म हो गया आपका, है ना, क्योंकि इस रूट से ये हमारे पास यहाँ ये रूट खत्म हो गया। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बराबर 1 अपॉन साइन, लेकिन स्क्वायर तो खत्म हो गया हमारे पास, है ना। तो हमें क्या मिला, खाली हमें मिल गया नीचे खाली साइन, है ना। अब 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा, दोनों को अलग अलग लिख लो, अलग अलग लिख लिया तो हो गया 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। फिर 1 अपॉन साइन होता है आपका कॉसेक के बराबर, 1 अपॉन साइन थीटा बराबर कॉसेक के बराबर होता है कॉसेक थीटा, और कॉस अपॉन साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर होता है आपका कॉट के बराबर। तो बस यही इसको लिख दो, 1 अपॉन साइन हो गया हमारा कॉसेक थीटा और माइनस ये हो गया हमारा कॉट थीटा, है ना। यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ पर आप इसको देख लो, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना, ये रूट से रूट कैंसिल हुआ है ना, इसलिए यहाँ पर ये नीचे का स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर का रूट ऊपर से खत्म हो गया, नीचे खत्म हो गया। बच्चों अगर समझ में आता हो मेरा समझाना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।